नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में चर्चा कर रहे थे। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। डोरवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, जेनिस हमारे साथ में जुड़े हैं, सोनिया हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। चलिए, स्वागत है आप सभी का, जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आज की क्लास नंबर अपनी 8 नंबर की क्लास है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू अपने चल रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, साथ में आपके अरब आक्रमण के साथ में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल कंप्लीट हो चुका है। आधुनिक भारत का भी एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूं भाई पीछे की क्लासें आप सभी की सभी देखकर आ चुके होंगे। इंपॉर्टेंट क्लास मैं इतना कह दूं कि ये सभी की सभी आपके एसएससी के पुराने एग्जाम के पीवाईक्यू है, ठीक है। तो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, पूरे एक एक देख के लेके आता हूं भाई। यहां से टॉपिक में इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया। तो प्रत्येक टॉपिक से कोशिश करता हूं क्वेश्चन लाने की, तथा आपके लिए ही इंपॉर्टेंट ये सभी की सभी जो आपके आने वाला एग्जाम, चाहे वो एसएससी जीडी दे लीजिए, यूपी पुलिस दे लीजिए, जिसमें भी आपके यहां पर इंडिया जी के पूछा जाता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो, तो हमारे साथ में मोंती भी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है जितने भी जुड़े हैं। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं आंसर दीजिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले इसका आंसर। बताइए जल्दी से इसका आंसर। कांग्रेस का वह अधिवेशन आपसे पूछा है, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछा है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है वो स्वीकार, बताओ कौन से अधिवेशन में कहां पर हुआ था, उसके बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। एक में डी आंसर, बिल्कुल एक में डी आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका। तो चलिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? तो आप सर लाहौर अधिवेशन है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी लाहौर अधिवेशन के बारे में, जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो आप सर 1929 को होता है, ठीक है। चलिए, इसकी अध्यक्ष, इसके बारे में अपन बात करें तो इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की, बताओ किसकी मांग की? तो आप सर पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? तो आप सर पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने की थी, ठीक है। इसी दिन हम बात करें तो आप बोलोगे सर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता के बारे में अपन बात करें तो स्वतंत्रता दिवस है, यह मनाने की घोषणा भी बताओ किसने की थी? तो आप बोलोगे सर स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की थी, ये की थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो यहां पर इसी अधिवेशन के अंदर लाहौर अधिवेशन में की थी, ठीक है ना। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अध्यक्षता सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? तो आप बोलोगे सर जवाहरलाल नेहरू ने। रावी नदी के तट पर बताओ क्या फहराया था? तो आप बोलोगे सर रावी नदी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। क्या फहराया था? तो आप बोलोगे सर तिरंगा फहराया था, यानी ध्वज फहराया था पहली बार। ओके, इतना सभी को समझ में आया। चलिए, बिल्कुल ओके, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। तो लाहौर अधिवेशन इतना याद रख लेना। और इसी अधिवेशन के बाद में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ करते हैं? तो आप बोलिए सर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन है, इसके बारे में अपन बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये गांधी जी ने प्रारंभ किया लाहौर अधिवेशन के बाद में, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो क्यों किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है भाई। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन मैंने आपको काफी बार बता दिया, बताओ क्यों आएगा? तो आप बोलोगे सर पहले एक 1919 का एक्ट था। किसका एक्ट था? 1919 का एक्ट। इसमें कहा कि हम उत्तरदायी शासन लागू करेंगे। कैसा शासन? उत्तरदायी शासन लागू करेंगे, ठीक है। चलिए, उत्तरदायी शासन लागू करेंगे, ये 1919 के एक्ट में कहा, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। 1919 के एक्ट के अंदर उत्तरदायी शासन लागू करने की घोषणा की। तो ये लागू हुई या नहीं? ये लागू हुई या नहीं, ठीक है। अंग्रेज यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको तो समाप्त कर ही दिया था, लेकिन अपन बात करें अंग्रेजों की जो चल रही है यहां पर, वो कैसे यहां पर सत्ता को चला रहे हैं, ठीक है। इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए, यानी 1919 के एक्ट के तहत जो भारत के अंदर शासन चल रहा है ना, इसकी जांच के लिए बताओ कौन आता है? तो आप बोलोगे सर साइमन कमीशन। साइमन
कमीशन का गठन हुआ। और साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। कब होता है? 1927 में। भारत कब आया? तो आप बोलोगे सर भारत आता है, वो भारत के बारे में अपन बात करें तो भारत आया 1928 में आया। अच्छा, इस साइमन कमीशन की अध्यक्षता तो आप बोलोगे सर सिरिल साइमन कमीशन ये खुद थे, साइमन खुद थे। श्वेत कमीशन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को श्वेत कमीशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी के सभी कौन थे? अंग्रेज थे। सभी के सभी कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, अब बताओ जांच करने के लिए इस एक्ट को आ रहा है तो इनको कमियां लगेगी क्या? सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोगों ने विरोध किया था। लाला राजपत राय ने यह कहा था कि यह एक साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन है, वो केवल और केवल अंग्रेजों का कमीशन, इसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो लाला राजपत राय पे भी क्या है? लाठियां बरसाई गई और इन्होंने कहा था मेरे सर पर प्रत्येक गिरी हुई लाठी, प्रत्येक पड़ी हुई जो लाठी है वो अंग्रेजों के ताबूत में, अंग्रेजों के सत्ता के अंदर क्या होगा? तो ताबूत में, यहां पर हम बात करें कील के समान होगा। यह कहा था लाला राजपत राय ने कहा था। बोलो समझ में आया? तो बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। ओके, आंसर 1928 में बिल्कुल आंसर आपका यहां पर ए आंसर दे रहे थे, जिनका सभी का आंसर है। उनके क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। उनके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। समझ में आ गया होगा? इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन। अच्छा, इन्होंने रिपोर्ट कब दी? ये एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। और ये साइमन कमीशन भारत में कहां पे सर्वप्रथम आया? ये भी याद रख लेना, बंबई में आता है। कब आता है? तो अब सर बंबई में, और 1930 में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट पूछ ली जाए, बताओ रिपोर्ट कब दी? तो अब सर रिपोर्ट 1930 में, गठन 1927 में, भारत आता है 1928 में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, हिंदी की क्लास कब होती है? देखो मेरी क्लासें चलती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। 11 बजे चलती है। ठीक है, जो आपके जीके पीवाईक्यू चल रहे हैं, जीके पीवाईक्यू। ठीक है, चलिए एक चलती है आपके 12:15 बजे क्लास, जो पॉलिटी की चल रही है, या आपके पॉलिटी की क्लास चल रही है मेरी। ठीक है, थ्योरी के अंदर चल रही है, थ्योरी के अंदर है। और एक 3 बजे चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, ओनली फॉर जीडी के लिए। ठीक है ना, चलिए ये क्लासेस चलती है। बता दो जल्दी से इसका आंसर। चोरा चोरी घटना कब की है? सबको पता है ना। तो आप बोलोगे सर चोरा चोरी घटना है वो 5 फरवरी की है। कितने फरवरी की? 5 फरवरी 1922 को यहां पर गोरखपुर के अंदर। कहां पर? तो आप बोलोगे सर गोरखपुर के अंदर एक थाने को जला दिया जाता है, चोरा चोरी घटना। और इसी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो आप बोलोगे सर समाप्त। इसका मतलब ये पहले चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। पहले चला तो बताओ कब चला? तो आप बोलोगे सर ये चली थी 1920 के अंदर। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप बोलोगे सर गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के बारे में और अपन बात करें तो प्रस्ताव कहां पे रखा गया था? ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अभी आरएस प्री का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा था प्रस्ताव कौन से कहां पर रखा था? तो आप बोलोगे सर ये प्रस्ताव रखा था नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, नागपुर अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन के अंदर बताओ क्या रखा गया? तो आप बोलोगे सर उस अधिवेशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में रखा। और फिर 1920 के अंदर क्या होता है? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। सभी का बिल्कुल सही है। ओके, अगला अपन बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप बोलोगे सर ये 1930 में प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा, बताओ क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर अवज्ञा करेंगे। क्या करके? नमक तोड़ के। क्या? तो नमक बनाकर। क्या बनाकर? नमक बनाकर अवज्ञा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा हुई थी। कौन सी यात्रा? तो आप बोलोगे सर दांडी यात्रा कब से कब होती है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। दांडी यात्रा के बारे में अपन बात करें तो 12 मार्च 1930 से लगा के ये आपके 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा। याद रह जाएगा ये डेट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो 6 अप्रैल 1930। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। असहयोग आंदोलन पहले आएगा। असहयोग आंदोलन है वो सबसे पहले आएगा। तो बताइए इसमें से, यही तो पूछा था कालक्रम के अनुसार। असहयोग आंदोलन, इसमें 2 नंबर है, ये गया। इसमें 3 नंबर है, ये गया। अब बचा आपके ये 1 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर चोरा चोरी घटना, और उसके बाद में 2। तो ये 2 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, जिन्होंने बी आंसर दिया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू में करवा दूंगा आपको सारे के सारे। ठीक है ना, चलिए तो बताइए किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया था? तो बताइए भाई कब सौंप दिया था? किस वर्ष भारत के प्रशासन को देखो प्रशासन को है महारानी विक्टोरिया के हाथों में, विक्टोरिया के हाथों के उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया था। यह कब सौंप दिया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मैंने काफी बार आपको बताया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ना, चलिए
चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए सुनीता हमारे साथ में जुड़े हैं, सुपर खुशवा, ओके, सुप्रिया खुशवा हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। चलिए स्वागत है आप सभी का, जितने भी नए जुड़े हैं भाई सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। 1 नवंबर 1958, बिल्कुल। चलिए सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है, 1 नवंबर 1958, क्योंकि आपने 1958 का एक्ट भी पढ़ के आए थे, बिल्कुल 1 नवंबर 1958 को, ठीक है ना। चलिए तो ये घोषणा हो गई थी। चलिए बात करते हैं, तो अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं इन एक्टों के बारे में। किन के बारे में? तो आप बोलोगे सर ये आपका 1857 की तो क्रांति हो गई। क्या हो गई? तो आप बोलोगे सर 1857 की क्रांति। अब क्रांति होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता किसके पास में चली गई? तो आप बोलोगे सर ब्रिटिश क्राउन के पास में। किसके पास में? ब्रिटिश क्राउन के पास में। क्राउन के पास में क्या चली जाती है? तो आप बोलोगे सर सत्ता चली गई। तो फिर आएगा नया एक्ट। क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर अब नया एक्ट आएगा। तो आने दीजिए इस नए एक्ट को। तो ये नया एक्ट आया, इसका नाम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? तो आप बोलोगे सर भारत शासन अधिनियम है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। भारत शासन अधिनियम कब कब का है? तो आप बोलोगे सर 1 नवंबर को आता है। 1 नवंबर को यहां पर हम बात करें दरबार लगता है, और उसमें कहा कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो सीधी की सीधी किसके हाथों में? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई, ठीक है। चलिए और बात करते हैं इसी के तहत। तो आप बोलोगे सर वायस राय को, किसको? पहले क्या था? तो आप बोलोगे सर पहले गवर्नर जनरल था। कौन था? तो आप बोलोगे सर गवर्नर जनरल केनिन था। गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल अंतिम था, वो था केनिन, क्योंकि क्रांति के समय केनिन ही था, ठीक है। इसी केनिन को बताओ, ये गवर्नर जनरल का पद तो किया समाप्त, और इसके स्थान पर पद आता है वो वायस राय का आता है। किसका आता है? वायस राय का पद आता है। एक तो ये याद रखना। इसी 1858 का एक्ट, इसी एक्ट के तहत क्या होता है? तो अब सर इसी एक्ट के तहत पहली बार सचिव का पद आता है। किसका? तो अब सर यहां पर भारत सचिव का पद। कौन से सचिव का पद? तो अब सर भारत सचिव का पद आता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार कि भारत सचिव का पद बताओ कब सर्जित किया गया? तो भारत सचिव का पद है वो सर्जित किया गया था 1858 का एक्ट। कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1858 का एक्ट। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय लंदन के अंदर है। इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन के अंदर मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आदर पूर्वक भारत का व्योवर्ध पुरुष कहा जाता है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, सभी का आंसर आना चाहिए। किसे भारत का व्योवर्ध पुरुष कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताओ। 1858, बिल्कुल ठीक है। चलिए लंदन के अंदर, बिल्कुल ये लंदन याद रखना है ना, क्योंकि भारत सचिव का पद था वो लंदन के अंदर था। आंसर 6 में ए आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। भारत का व्योवर्ध किसे कहा जाता है? तो भारत का व्योवर्ध दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया? तो आप बोलोगे सर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है कि भारत के अंदर, भारत में पहली बार पहली बार पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में आपसे पूछा जाए, गणना है ये किसने की? तो आप बोलोगे सर दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने बताया कि भारत के उस समय जब की थी गणना, तब कहा कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय कितनी है? एक साल की आय प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपए थी। कितनी रुपए थी? 20 रुपए थी। ये दादा भाई नौरोजी ने बताया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भारत में कब आरंभ होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप आराम से आंसर दे दोगे। और ये जीडी के अंदर पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 के अंदर आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताओ। 6 में ए आंसर, बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं, देखो बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। 1905 की घटना, 1905 में बताओ कौन? तो आप सर करजन बड़ा दुर्जन। कौन था? करजन बड़ा दुर्जन। क्या कर दिया इसने? तो आप सर बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। किसकी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई। विभाजन की घोषणा जुलाई के अंदर हो गई, ठीक है ना। विभाजन की घोषणा कब हो गई? जुलाई के अंदर हो गई। तो आप सर अब क्या होगा? तो अब अपन बात करें, बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, ठीक है। और घोषणा के बाद में हम बात करें विभाजन कब कर दिया गया था, ठीक है, उसके बारे
बारे में अपन बात करें तो 16 अक्टूबर, कितने अक्टूबर को? 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। इसी दिन काला दिवस मनाया गया था, सबको पता है ये तो। लेकिन अपन बात कर रहे हैं 16 अक्टूबर से पहले घोषणा हो गई थी जुलाई के अंदर। कब? तो आप बोले सर जुलाई में जब घोषणा हो जाती है तो जुलाई के बाद में आएगा अगस्त, ठीक है, और अगस्त के अंदर ही शुरू होती है 7 अगस्त 1905 को। कब? तो आप बोले सर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो आप बोले सर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब होता है? 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर को ये यहां पर हम बात करें लागू हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए 1911 में, बिल्कुल 1911 के अंदर वापस कर दिया था, ठीक है ना। तो ये स्वदेशी आंदोलन कहां से प्रारंभ होता है? तो आप सर कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से होती है, टाउन हॉल से, ठीक है। चलिए सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ये आंसर बंगाल विभाजन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन वर्ष में अंग्रेजों का उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो आपसे यही पूछा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एक तो सोशलिस्ट है और एक आपके यहां पर देखो इस सोशलिस्ट और इसके अंदर सीधा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है एक तो, और एक है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। केवल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पूछे तो उसकी स्थापना 1924 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। और यही क्या थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती वाली थी। लेकिन जब भी सोशलिस्ट नाम आ जाए तो करना है 1928। कौन सी करोगे? तो आप बोलोगे सर 1928 करेंगे। समझ में आ गया? 1928। और इसकी स्थापना किसने की उसके बारे में अपन बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी चंद्रशेखर ने। किसने की थी? तो आप बोलोगे सर चंद्रशेखर ने की थी, ठीक है। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो मैं एक दो पूछ लूंगी, आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखते हैं किसको कितना याद है। आप मुझे बताइए मित्तर मेला की स्थापना किसने की? कौन सा मेला? मित्तर मेला, क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है ना। मित्तर मेला ये क्या है? तो आप सर क्रांतिकारी संगठन है। तो मित्तर मेला का गठन किसने किया था यह आपको बताना है, कब गठन होता है और किसने किया था। इसके बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सभी आंसर दीजिए, जो भी जुड़े हैं सभी के सभी आंसर दो। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्रांतिकारी संगठन, जैसे कि ये एक क्रांतिकारी संगठन है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था। चंद्रशेखर ने इसकी स्थापना की थी 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में। वैसे के वैसे ही आपसे पूछा है भाई मित्तर मेला का गठन, किसका गठन? मित्तर मेला का गठन। और मित्तर मेला का गठन के बारे में आपसे पूछा है तो बताओ कब स्थापना होती है? 1899 के अंदर। याद रख लेना, कोई बात नहीं पता है तो 1899 के अंदर वीडी सावरकर ने की थी। किसने की थी? वीडी सावरकर ने, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, वीडी सावरकर ने मित्तर मेला की गठन किया था। याद रख लोगे इतना तो ठीक है। नौजवान भारत का तो याद है ना आपको, नौजवान भारत, कौन सा जवान? तो आप बोलोगे सर नौजवान भारत, नौजवान भारत ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने, ठीक है ना। तो जवान कौन था? तो आप बोलोगे सर भगत सिंह, उससे कनेक्ट कर लो तो याद हो जाएगा। नौजवान भारत ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1926 में की थी। कब की थी? 1926 में की थी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। भगत सिंह, बिल्कुल भगत सिंह बिल्कुल सभी का सही आंसर है। 1926 भी आंसर बिल्कुल सही है। भावना का आंसर, सुपीरिया का आंसर, भगत सिंह बिल्कुल ओके, सुनीता का आंसर, मोंती कुमारी का आंसर, जेनिस का आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर आ रहा है। और क्लास कैसी लग रही है सभी सभी बताएं। अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? जे का आंसर, ए आंसर ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए थे? तो अब सर इन्होंने जितने भी जो क्या थी देशी रियासतें थी उनका क्या किया? विलय किया भारत के अंदर। किसमें? भारत में। और इसीलिए इनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। सरदार की उपाधि तो अब सर बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। वैसे किसने दी? तो अब सर महात्मा गांधी ने, ठीक है। जो आधिकारिक रूप में कहा जाता है वो महात्मा गांधी कहा जाता है, ठीक है ओके। और नहीं तो फिर क्या बताओगे? तो अब सर 1928 के अंदर
बारदोली सत्याग्रह, और इसी बारदोली सत्याग्रह के अंदर इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोमार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई है? आमार सोमार बांग्ला की रचना किसने की, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए सुनीता बोल रहे हैं सर क्लास बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका। देखो हम पूरी मेहनत करते हैं, है ना, पूरी कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपके ये पुराने एग्जाम से क्वेश्चन है नहीं, सभी के सभी पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, ताकि आपके बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तथा व्याख्या के साथ में भी मैं आपको बताता रहता हूं। आमार सोमार बांग्ला के बारे में पूछा है, तो मैंने अभी आपको कहा 1905 में हो जाता है बंगाल विभाजन। कौन सा विभाजन? बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब आपके विभाजन हो जाएगा तो पूर्वी बंगाल अलग हो गया और पश्चिमी बंगाल अलग हो गया। कौन सा बंगाल? तो आप बोलोगे सर पश्चिमी बंगाल अलग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो फिर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उसके बाद में 1906 के अंदर, 1906 के अंदर लगभग है, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर ने बंगला भाषा के अंदर, कौन सी भाषा के अंदर? तो आप बोलोगे सर बंगला भाषा के अंदर है, इन्होंने कौन सा? तो आप बोलोगे सर इन्होंने रचना की आमार सोमार बांग्ला की, जो बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है ना, क्या है? राष्ट्रगान है। ओके, चलिए बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, तारीफ मत करो नहीं तो सर जी फ्री में, अच्छा फ्री में पढ़ाएंगे हैं, फ्री में ही चल रहा है ना, कोई पेड कोर्स नहीं है आपके, फ्री के अंदर ही चल रहा है कोर्स, तो कुछ भी आपके पेड कोर्स तो चल ही नहीं रहा है यहाँ पर। आपको तो पेड कोर्स शुरू कर दे हैं ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए, वेदों की ओर लौटो यह कथन है, वैसे तो क्या है कि आपकी जैसी इच्छा है वो, ठीक है ना। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल ठीक है। चलिए सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका था? तो आप बोलोगे सर स्वामी दयानंद सरस्वती का था। याद रह जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रह जाएगा, ये तो हमें याद रह जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का मार्टिन लूथर के नाम से, मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है एक तो आप बोलोगे सर किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इतना याद रह जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रह जाएगा। मूल नाम क्या था इनका? तो आप बोलोगे सर मूल नाम, वास्तविक नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वास्तविक नाम किसका? वास्तविक नाम यानी मूल नाम मूल शंकर था, मूल नाम मूल शंकर था, ऐसे याद रखोगे तो याद रह जाएगा। मूल नाम मूल शंकर था, वो था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का था। इन्होंने और क्या किया? तो बोलोगे सर आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 में की। इन्होंने ही 1875 ईस्वी के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। कौन सी समाज की स्थापना की? तो बोलोगे सर आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने, इन्हीं का नारा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाते हैं? तो आप बोलोगे सर शुद्धि आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कौन, किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था, वो भी चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इन्होंने कहां पर, ये जोधपुर गए हुए थे। कहां पर गए हुए थे? जोधपुर गए हुए थे। और जोधपुर के शासक, वहां पर जोधपुर के शासक की एक, यहां पर हम बात करें जो उनके कोई दरबार में थी, ठीक है ना, उनके दरबार में थी जोधपुर के शासक के, तो उन्होंने क्या कर दिया था? इनको जहर दे दिया था। उन्होंने क्या कर दिया था? इनको जहर दे दिया था। और जहर देने से फिर ये जोधपुर में तो इनकी मृत्यु नहीं होती है, ये आ जाते हैं, इनको पता भी चल जाता है कि मेरे को जो जहर दे दिया, तो ये आ जाते हैं अजमेर में। कहां पर आ जाते हैं? अजमेर में आ जाते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में हो जाती है मृत्यु, हो जाती है। अजमेर में क्या हो जाती है? तो आप बोलोगे सर मृत्यु हो गई थी। इतना याद रख लोगे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रख लेंगे। आर्य समाज के बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है। देखो आर्य समाज की स्थापना तो आप बोलोगे सर 1875 में। कहां पर होती है? बंबई में होती है। कहां पर होती है? बंबई में। एग्जामिनर थोड़ा सा होशियार था और पूछा बताओ लाहौर में कब स्थापना हुई? लाहौर में आर्य समाज की स्थापना, अपन रट के गए थे 1875, एग्जामिनर ने पूछ लिया लाहौर के अंदर, लाहौर में हुई थी 1877 में। कब? 1877 में। और एग्जामिनर कभी और होशियार रहेगा तो पूछेगा दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1876 में हुई। कब होती है? 1876 में। याद रह जाएगा। जब मेन पूछेगा आपको कुछ भी नहीं दे के रखेगा तो 1875 फिक्स है। नाम देकर बोले कि बताओ लाहौर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1877 में। दिल्ली में कब हुई? नाम देकर पूछे तो बताना है 1876 में। याद रह जाएगा इतना? ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक के बारे में देखेंगे। तो इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछी हुई है। सत्यार्थ प्रकाश,
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो आप बोले सर स्वामी दयानंद सरस्वती की है, और ये उदयपुर में बैठकर लिखी थी। कहां पर बैठकर लिखी थी इन्होंने? उदयपुर में लिखी थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसके बारे में आपको बताना है, अभिनव भारत के बारे में बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं जितने भी क्वेश्चन आपके प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक वीडियो में भी आधुनिक, 2 वीडियो में भी आधुनिक भारत कर सकता था, लेकिन आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है ना, अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां पर मिल जाएंगे। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। और जो भी नए जुड़े हैं, सभी के सभी जितने भी जुड़े हैं, जो भी है वीडियो पर लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए 1875 में आए थे, बिल्कुल ठीक है, 1875 में। बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, ठीक है, वीडी सावरकर, बिल्कुल। चलिए अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था वीडी सावरकर के बारे में, और अभिनव भारत के बारे में भी याद रख लेना। कौन सी भारत? तो बोलिए सर अभिनव भारत। कब इसकी, अभिनव भारत का गठन कब हुआ? 1904 में। किसने किया? वीडी सावरकर ने किया। किसने किया? वीडी सावरकर ने किया था। समझ में आ गया? तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गया। चलो एक और पूछ लूं क्या आपको? यहां पर एक और पूछ लेता हूं जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। आप मुझे बताइए, भारत माता सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है? भारत माता सोसाइटी, ये भी एक क्रांतिकारी, ये भी क्या है? क्रांतिकारी संगठन है। कैसा है? क्रांतिकारी संगठन। तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब हुई? भारत माता सोसाइटी, आप तो ऐसे तो नहीं सर आज पहली बार ही नाम सुन रहे हैं। सोसाइटी की स्थापना, भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये एक क्रांतिकारी संगठन है। जैसे अभी मैंने आपको कहा था जवान भारत, नौजवान भारत है, इसके बारे में देखा था हमने। अभिनव भारत के बारे में, भारत माता सोसाइटी, सभी सभी क्रांतिकारी संगठन है। इसकी स्थापना बताओ कब होती है? इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत माता सोसाइटी 1904 में स्थापना होती है। कब होती है? याद रख लेना, 1904 में। और किसने की थी? अजीत सिंह थे। कौन थे? तो बोलिए सर अजीत सिंह थे, ठीक है ना। तो याद रख लेना अजीत सिंह और अंबा प्रसाद थे, ठीक है। अजीत सिंह और अंबा प्रसाद, याद रख लोगे इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हो गई थी? वह एकमात्र कौन था? इसके बारे में आपको बताना है। एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत के अंदर हत्या हो गई थी? इनके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। एकमात्र वायसराय के बारे में बताना है जिसकी हत्या हो गई थी। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनब्रो और लॉर्ड मेयो। तो किसकी हत्या हो गई थी? यही तो आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर। ओके बिल्कुल ठीक है, मोंती कुमारी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बिल्कुल अजीत सिंह, कोलकाता के अंदर। बिल्कुल बहुत अच्छा, आपने कोलकाता भी लिख के बताया है, तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। जो भी देखो अच्छे से यहाँ पर जिसको पता होता है ना, जितना होता है, देखो मैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको जितना यहाँ पर हो सकता है उतना लिख के बता देता हूँ, है ना। आपको और अधिक जानकारी के बारे में अपन बात करें, जो भी आपको ऐसा लगता है कि सर इसके बारे में हमें, या इन ऑप्शनों के बारे में भी हमें और भी पता रहता है, तो आप लिख के बताओ, ताकि और भी यहाँ पर जो भी आपके कमेंट पढ़ते हैं तो उनको भी पता रहता है ना। क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन के बारे में पूरा उठा लेता हूँ, ताकि उनसे संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन बने तो वो आपके बाहर नहीं जाए, ठीक है ना। बाकी 4-4 ऑप्शन वाला से आपके थोड़ा सा कम होएगा, क्योंकि 4-4 ऑप्शन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, अपन को क्वेश्चन ज्यादा करने रहते हैं। तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके 1872 के अंदर, 1872 बिल्कुल, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, बिल्कुल सभी का आंसर भी सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए लॉर्ड मेयो के बारे में अपन बात करें तो लॉर्ड मेयो है, इसकी हत्या हो जाती है भारत के अंदर। कहां पर हो जाती है? तो बोलिए सर भारत के अंदर हत्या हो जाती है। इसी के शासनकाल में क्या होता है? तो बोलिए सर जनगणना होती है 1872 के अंदर। 1872 के अंदर सर्वप्रथम क्या होती है? जनगणना प्रारंभ हुई, जनगणना प्रारंभ होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। जनगणना प्रारंभ 1872 ईस्वी में, ठीक है। इसी ने अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की, आपने पूछ लिया जाए कि बताओ मेयो कॉलेज कहां पर है? अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में इसने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ मेयो कॉलेज कहां पर है? तो मेयो कॉलेज है वो अजमेर के अंदर है, और लॉर्ड मेयो ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अच्छा इसकी मृत्यु कहां पर हो गई? तो आप बोलिए सर सेल्यूलर जेल के अंदर। किसमें? तो आप बोलिए सर सेल्यूलर जेल। वहां क्या करने गया था? तो सेल्यूलर जेल है, वहां पर निरीक्षण करने के लिए गया था। कहां पर? तो आप बोलिए सर सेल्यूलर जेल, निरीक्षण करने के लिए। सेल्यूलर जेल कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर सेल्यूलर जेल है, वहां पर निरीक्षण करने के लिए गया। और यहां पर एक अफगानी था, क्या था? तो आप बोलिए सर वहां पर कैद था एक अफगानी, ठीक है। उसने क्या कर दिया? इसको चाकू मार दिया। इसने क्या कर दिया? तो चाकू से यहां पर चाकू पेट में डाल दिया, और इसकी हो गई मृत्यु, लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो कहां पर होती है? सेल्यूलर जेल के अंदर, वहां पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में देसी
भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था, ये आपको बताना है। भारत में देशी भाषा प्रेस अधिनियम, देशी भाषा प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा है। कौन सा एक्ट, तो आप बोलोगे सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्या है सर? तो ये हम बात करें तो आप बोलोगे सर कोई भी, जैसे कि अपन यहां पर अपनी भाषा के अंदर जो अंग्रेजी को छोड़कर अपनी भाषा के अंदर कोई भी समाचार पत्र आ रहा है ना, कोई भी समाचार पत्र आ रहा है तो उसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखोगे, अंग्रेजों के खिलाफ है आप कुछ भी नहीं लिखोगे। ये कहा था इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। किसके शासनकाल में आता है, यही तो आपसे पूछा है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। भावना का आंसर 13 में सी आंसर। थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा स्पीड से चलता हूं, ठीक है ना। चलिए लिटन, ओके लिटन, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सभी का सही है। इसका मतलब सबको याद भी है। रिपन मत कर देना है ना, रिपन मत कर देना, कंफ्यूजन में कहीं रिपन कर दो आप। चलिए आंसर बिल्कुल सभी का है। सुनीता का आंसर, रोहित जाट का आंसर बिल्कुल ठीक है, मोहित का आंसर, मोंती का आंसर बिल्कुल सही है, ओके। चेतन राम का आंसर, सुपीरिया का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। लॉर्ड लिटन, चलो लॉर्ड लिटन के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो लॉर्ड लिटन के बारे में जब भी आ जाए ना तो आप क्या क्या देखोगे लॉर्ड लिटन के बारे में, तो आप बोलोगे सर लॉर्ड लिटन, एक तो इसके शासनकाल के बारे में देखेंगे अपन। लॉर्ड लिटन लगभग 1876 से 80 तक था इसका शासनकाल, ठीक है ना। कब का था, तो आप बोलोगे सर 1876 से 80, लगभग 4 साल तक इसका शासनकाल था लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही अपन बात कह सकते हैं, एक तो राजकीय उपाधि अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है, राजकीय उपाधि अधिनियम, कब का है, 1876 का है। एक तो बताओ क्या क्या याद रखोगे, तो आप बोलोगे सर राजकीय उपाधि अधिनियम, उपाधि अधिनियम। ये बताओ अधिनियम के बारे में अपन बात करें तो ये अधिनियम किसके शासनकाल में आया, अधिनियम आया लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ये एक साहित्यकार था, क्या था, तो आप बोलोगे सर एक साहित्यकार था। आपसे पूछा जाए बताओ कौन सा ऐसा वायसराय था, कौन सा ऐसा वायसराय था जो साहित्यकार था, तो साहित्यकार था वो कौन था, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड लिटन था। कौन था, लॉर्ड लिटन। कोई पुस्तक भी लिखी तो इसके बारे में अपन बात करें तो इसकी पुस्तक थी ओवेन मेरेडिथ। कौन सी थी, ओवेन मोरेडिथ थी, ओवेन मेरेडिथ। ये पुस्तक किसकी है, तो आप सर ये पुस्तक है, ये लॉर्ड लिटन की पुस्तक हो जाएगी। किसकी पुस्तक है, यहां पर लॉर्ड लिटन की पुस्तक है, ठीक है। इसी के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1876 आया, तो 1876 आया तो 1877 के अंदर क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है। कौन सा दरबार लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा है इस 1877 का दिल्ली दरबार। कौन सा दरबार है ये, तो आप बोलिए सर दिल्ली दरबार है। और दिल्ली दरबार के बारे में अपन बात करते हैं तो इसी के अंदर विक्टोरिया को, किसको, तो आप बोलिए सर विक्टोरिया को कौन सी उपाधि, तो उपाधि दी केसर ए हिंद की। कौन सी उपाधि है, केसर ए हिंद की। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी, तो आप बोलोगे सर यहां पर दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार लगा था उस समय विक्टोरिया को क्या दी, केसर ए हिंद की उपाधि। कब लगा दिल्ली दरबार, 1877 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लगा था। इसी के शासनकाल के अंदर, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में एक अकाल आयोग का गठन भी होता है। किसका, अकाल आयोग का, रिचर्ड स्टेची की आयोग अध्यक्षता के अंदर, ठीक है। इसी के बारे में अपन बात करें तो आपसे पूछ लिया जाए अकाल आयोग का गठन, किसका, अकाल आयोग का गठन किसके शासनकाल में होता है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंदर। स्टर्च हम बात करें, रिचर्ड स्टेची आयोग कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, रिचर्ड स्टेची आयोग। कौन सा आयोग है, तो सर अकाल आयोग का नाम क्या है, रिचर्ड स्टेची आयोग था। इसी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये आयोग आ जाता है, ठीक है ना। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो है, इसके बाद में 77 हो गया, तो 77 के बाद में 78 आता है, तो 1878 हो गया। कौन सा, 1878। बोलो लिटन के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। लिटन इतना आपको याद रखोगे तो इतना आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा। सिविल सर्विस एग्जाम की एज 21 से 19, हाँ बिल्कुल इसी के शासनकाल में होती है ना, इसी के शासनकाल में होती है, ओके। चलिए तो ये इतना तो याद रख लोगे कम से कम, तो आप लोग सर बिल्कुल याद रख लेंगे। इसका राजकीय उपाधि अधिनियम इसी के शासनकाल में, साहित्यकार था ओवेन मेरेडिथ, इसकी यहां पर रचना थी, ठीक है। चलिए दिल्ली दरबार इसी के शासनकाल में, केसर हिंद, अकाल आयोग, रिचर्ड स्टेची आयोग यहां पर इसी के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो आपके अपनी समाचार, अपनी ही भाषा के अंदर जो समाचार आते हैं उसमें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता
जाता है। स्थानीय भाषा का समाचार पत्र आपसे पूछा है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। जितने भी जुड़े हैं भाई, सभी के सभी नए जुड़े हैं, तो आप जितने भी सभी सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, है ना। सब्सक्राइब बहुत कम है आपके हिसाब से, तो देखो बहुत कम है ना, जिस हिसाब से आप और दूसरे चैनल पर भी कहीं पे पढ़ के आते होंगे, तो ठीक है। चलिए तो बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। डी आंसर, बंगाल गजट। बंगाल गजट तो नहीं होगा ना, बंगाल गजट कहां से कर रहे हो? बंगाल गजट जेके हिक्की। अंग्रेजी भाषा ट्यूशन थोड़ा ढंग से पढ़ो। देखो यहां से देखो, पहला स्थानीय भाषा का समाचार, बंगाल गजट तो अंग्रेजी में था। कौन सी था? तो अब सर अंग्रेजी में, ठीक है। जेके हिक्की था, जेके हिक्की ये था आपके, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। तो अब सर बिल्कुल सही बात है, ये तो कोई चांस है नहीं है, ठीक है। स्थानीय भाषा में पूछा है तो आंसर किसी का भी नहीं है। बंगाल गजट, सभी बंगाल गजट मतलब सभी एक का ऑप्शन सही आ जाता है, तो उसके एक का ऑप्शन आ जाता है, जैसे जिसमें से आपको लगता है। सी आंसर अमर उजाला। चलिए अमर उजाला भी ठीक है, चलिए देखेंगे बाकी अभी। चलिए किसी ने भी ये, चलो ये एक क्वेश्चन तो गलत हुआ कम से कम इतने देर बाद में, ठीक है ना। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे, लेकिन आपका हो गया सबका गलत। कौन सा दर्पण? तो आप बोलोगे सर समाचार दर्पण। कौन सा दर्पण है? समाचार दर्पण। कब प्रकाशित हुआ? 1818 में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? 1818 के अंदर प्रकाशित होता है। बंगाली भाषा के अंदर प्रकाशित होता है। कौन सी भाषा के अंदर? बंगाली भाषा के अंदर। किसने प्रकाशन किया ये आपसे पूछा जाए, केरी मार्समैन। कौन सा मैन? तो आप बोलोगे सर केरी है, ठीक है। इसके लगा दो मार्स और यहां पर मेन बना दो, इसको क्या बना दो? तो मेन बना दो, याद रह जाएगा आज के बाद में। केरी मार्समैन का समाचार पत्र, समाचार दर्पण था, ये बंगाली भाषा के अंदर आया था। कौन सी भाषा के अंदर? बंगाली भाषा में। 1818 का है। कब का है? 1818 का है। समझ में आ जाएगा इतना, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछूं, बताओ हिंदी का कौन सा है? हिंदी का कौन सा है? सबसे पहले हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र सबको पता ना, ये तो हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा था? तो अब सर साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। कौन सा? तो अब सर उदंड मार्तंड है, ठीक है। उदंड मार्तंड है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि उदंड मार्तंड है साप्ताहिक समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस सत्याग्रह में, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वल्लभ भाई पटेल को आपको उपाधि, सरदार की उपाधि है, किसने दी थी? तो अब सर ये महिलाओं ने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा है, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है। ओके, याद रह जाएगा। घटना कब की? 1928 की है। कब की घटना है? 1928 की घटना। बारदोली सत्याग्रह होता है, नेतृत्व किया था किसने? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। और उपाधि मिलती है सरदार की उपाधि। किसकी उपाधि हो जाएगी? सरदार की उपाधि हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए याद रख लेना। अच्छा ये बारदोली की महिलाओं ने, बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो आधिकारिक रूप से किसने दी थी? वो महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ, इन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। कौन सा? तो अब सर हरिजन समाचार पत्र। आपसे पूछ लिया जाए हरिजन समाचार पत्र किसका? तो अब सर महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो अब सर महात्मा गांधी ने की। कब की? यही तो पूछा आपसे। तो अब सर थोड़ा सा अंदाजा भी लगाओगे ना, तो आपको मैं बता दूं, पूना पैक्ट हुआ है। कौन सा पैक्ट? तो अब सर पूना पैक्ट। बताओ पूना पैक्ट किस किस के मध्य होता है? तो बोले सर बी आर अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के साथ में होता है, ठीक है ना। उसी समय हम बात करें तो उसी समय इन्होंने एक यहां पर अलग से है वो एक संघ की स्थापना करते हैं, और उस संघ का नाम था, क्या नाम था? तो हरिजन सेवा संघ नाम था। क्या नाम था? हरिजन सेवा संघ नाम था। बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, सुप्रिया का, मोंती कुमारी का, जेनिस का आंसर, रोहित जाट का आंसर, नेहा का आंसर, रिंकू का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है। जेनिस का आंसर, सिमरन का आंसर भी बिल्कुल सभी का सही आंसर है। तो चलो सभी का सही है, तो ये आपका 1932 भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपसे पूछूं, गांधी जी की एक पुस्तक है, गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, आपने नाम पता भी होगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी? तो अब सर गांधी जी की है, ये तो पता है ना सबको। हिंद स्वराज कौन सी भाषा में, ये आपको बताना है, कौन सी भाषा के अंदर है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन रहेगा आपका हिंदी के अंदर, ऑप्शन रहेगा आपका बांग्ला के अंदर, ठीक है, ऑप्शन रहेगा अंग्रेजी के अंदर,
ऑप्शन रहेगा अंग्रेजी में और ऑप्शन रहेगा गुजराती के अंदर, ठीक है ना, गुजराती में। तो बताना है जल्दी से, हिंद स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो आप बोलोगे सर महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। कौन सी भाषा के अंदर है, यही तो आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए, गुजराती के अंदर है। बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है, ये याद रख लेना, गुजराती के अंदर है। इंग्लिश या हिंदी में मत कर देना, गुजराती भाषा के अंदर लिखी हुई है, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? प्रार्थना समाज के बारे में पूछा है। किसके बारे में? प्रार्थना समाज के बारे में। अब बताओ प्रार्थना समाज का शुरुआती नेता कौन था, वही तो पूछा आपसे। तो चलो थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। कौन सा समाज है? प्रार्थना समाज है। जितने भी जुड़े हैं भाई, सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो। जितना भी देखो, हम पूरी मेहनत करते हैं ना, आपके क्वेश्चनों के अंदर एक नंबर के क्वेश्चन लेकर आते हैं, शानदार, जितने भी हो सके उतना अच्छे से अच्छा। अब ऐसे नहीं है बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन लेकर आ गया। अब क्या है कि कुछ यहां पर हम देखें तो यूट्यूब पर आपको बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन देखेंगे कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व किसने किया, ठीक है, दांडी यात्रा कब हुई, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन थे, हमें सब आ गया। और एग्जाम में फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तब आप बोलोगे सर ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं कि शुरुआती नेता प्रार्थना समाज की स्थापना पूछ लेंगे। तो मैं पूरी व्याख्या के साथ में, यदि ऐसे भी क्वेश्चन पढ़े हैं तो मैं पूरी व्याख्या के साथ में आपको बता देता हूं, ताकि आपको पूरा एक एक बिंदु समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो प्रार्थना समाज के बारे में मैं आपसे पूछूं, 1867 ईस्वी में स्थापना की थी, कि कब हुई थी? और सर 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर स्थापना होती है। कहां पर होती है? तो सर गठन कब हुआ? 1867 के अंदर। कहां पे होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है। और कौन, किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने किया था? तो सर महादेव गोविंद रानाडे थे। बिल्कुल सभी का आंसर ए आंसर। केशव चंद्र सेन, कहां से कर रहे हो? केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज के शुरुआती आपके नेताओं में से कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे जो थे, जिन्होंने स्थापना की थी। इनको क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर इन्हीं महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किसका सुकरात? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। तो आप बोलोगे सर ये शुरुआती नेता थे, इनके साथ में और भी कोई थे क्या? तो बिल्कुल थे। इनके बारे में अपन बात करें प्रार्थना समाज में, तो आप बोलोगे सर प्रार्थना समाज में एक तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन से रंग थे? तो आप बोलोगे सर आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आत्माराम पांडुरंग थे। ये भी किसके शामिल थे? तो आप बोलोगे सर प्रार्थना समाज का जो स्थापना की थी उस समय महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। इनके साथ में एक और थे, आरजी भंडारकर। क्या नाम थे? तो आप बोलोगे सर आरजी भंडारकर भी थे, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाए, भंडारकर थे। ओके, याद रह जाएगा इतना? बताओ, इतना याद रह जाएगा तो आपके प्रार्थना समाज में कभी भी गलती नहीं होगी। प्रार्थना समाज 1867, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग है और महादेव गोविंद रानाडे, साथ में एक नाम और याद रखना, आरजी भंडारकर थे, ठीक है ना। इतना यदि याद रह जाएगा दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई, किसने की, ये आपको बताना है। पुस्तक बता दो इनकी, जिनके बारे में आपको पता है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम बता दो, ठीक है। और इन्होंने किसकी यहां पर जीवनी लिखी थी, ये भी बताओ, है ना। मैंने आपसे पूछा, सबको पता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में होती है। कब होती है? 1873 के अंदर गठन होता है यहां पर सत्यशोधक समाज का। किसका? सत्यशोधक समाज का, ठीक है। बिल्कुल डी आंसर, बी आंसर। ओके, दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज पूछा है, कौन सा समाज पूछा है? सत्यशोधक समाज। तो डी तो आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सभी का, ज्योतिबा फुले। बिल्कुल सबका, अब बिल्कुल सभी का सही है। जितने भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो, आप बार बार नहीं करना पड़े आपको, ठीक है ना। सत्य शोधक समाज, तो आप बोलोगे सर ज्योतिबा फुल्ले है। और ज्योतिबा फुल्ले की पुस्तक के बारे में देखोगे तो आप बोलोगे सर पुस्तक तो हमें याद है, सबको याद है। पुस्तक कौन सी? गुलामगिरी। कौन सी गिरी? तो आप बोलोगे सर गुलामगिरी है, ठीक है ना। गुलामगिरी पुस्तक किसकी? ज्योतिबा फुल्ले की है, ठीक है। इन्होंने किसकी जीवनी लिखी थी, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी? शिवाजी की जीवनी लिखी थी, ये याद रख लेना।
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए ज्योतिबा फुले ने किसकी जीवनी लिखी थी? शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या लिखी थी इन्होंने? जीवनी लिखी थी। 1873 के अंदर सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। कब होती है? 1873 ईस्वी के अंदर सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? तो अब्दुल सर गरीब और दलित वर्गों के लिए, गरीब और दलित दलित जो लड़कियां हैं ना, लड़कियां हैं, उन लड़कियों के लिए विद्यालय खोले थे। क्या खोले थे अब्दुल सर? विद्यालय में पढ़ाई के लिए इन्होंने क्या किया था? योगदान दिया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई ये बता दो, इसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे ये आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। किंग गुजर हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है, शिव गंगा हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। चलिए देखो इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट है, रोज आ जाया करो और पीछे की क्लासें जरूर ले लेना, है ना। ऐसे नहीं कि आज से शुरू कर रहे हैं सर हम पीछे वाली नहीं लेंगे। पीछे मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सभी कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है ना। मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है, अरब आक्रमण, ये सभी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब तो बता दो जल्दी से इसका आंसर। बी आंसर, बी आंसर सभी का बिल्कुल सभी अच्छे से पढ़ रखे हैं ना। आज वाले क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है सभी के सभी आधुनिक भारत तो रट रखे हैं, क्योंकि आपके उस टाइम सिंधु घाटी, मौर्य काल पढ़ रहा था तब तो कुछ लोगों के गलत भी आ रहे थे, है ना। और कुछ लोग तो आंसर भी नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आप वो तो पढ़ते ही नहीं हो, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास तो पढ़ते नहीं हो, आधुनिक भारत ही पढ़ के आते हो, सबको याद भी है आधुनिक भारत। बिल्कुल सभी का सही आंसर भी है, ठीक है ना। बिल्कुल सुनीता ने लिख के भी बताया 1828। तो इसी के बारे में अपन बात करें, राजा राम मोहन राय, कौन से राय? तो बल्कि सर राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना की, किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। कब की? 1828 में की। कब की बताइए? 1828 में स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में अपन बात करें तो राजा राम मोहन राय, एक तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि है, ये उपाधि किसने दी? तो अब्दुल सर अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। कल भी मैंने आपको बताया था अकबर सेकंड ने कौन सी उपाधि? तो अब्दुल सर राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने एक और हम बात करें, इन्होंने और किसकी स्थापना की? तो अब्दुल सर आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की है? आत्मीय सभा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई है? 1817 ईस्वी के अंदर, 1815 में, 1817 नहीं 1815 ईस्वी के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विधवा पुनर्विवाह अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए किस वर्ष पारित हुआ, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। विधवा पुनर्विवाह अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित होता है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताओ। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। सभी आंसर दीजिए, है ना, आंसर वगैरह सभी दे दिया करो। 20 में ए आंसर, 20 में ए आंसर, बिल्कुल। चलिए सभी का अच्छी तैयारी है फिर तो, है क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो रहा, मतलब डेट वाले भी अच्छे से याद है आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। ये आपके 1856 के अंदर, 1856 के अंदर क्या होता है? तो सर पारित होता है, 1856 के अंदर पारित होता है। बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। और प्रयास भी किया था वो राजा राम मोहन राय ने भी प्रयास किया था ब्रह्म समाज के माध्यम से। किसके माध्यम से? ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने भी ये प्रयास किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो चलो दोनों अधिनियम आ गए जो पिछली बार आपके जीडी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये, ठीक है ना। तो ये जीडी के अंदर पिछली बार दोनों क्वेश्चन आए हुए थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के। चलिए तो बता दीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। और राजा राम मोहन राय ने भी ब्रह्म समाज के माध्यम से ये योगदान दिया था, ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय दोनों का नाम याद रखना, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज के माध्यम से ये योगदान दिया था, वो सती प्रथा पर और हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर भी इन्होंने बल दिया था, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में प्रयास किया था इन्होंने, और इन्होंने क्या किया था? तो अब्दुल सर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो पारित करवाने में सफल रहे थे, ओके, ठीक है। चलिए तो यही तो आपसे पूछा है, तो बता दो जल्दी से इसका आंसर। सती प्रथा अधिनियम, तो अब्दुल सर ये भी ब्रह्म समाज से ही जुड़ा हुआ था और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी के अंदर। कब? 1829 ईस्वी, बिल्कुल सभी का सही आंसर। 1840 कैसे कर रहे हो? 1829, कौन सा? 1829 ईस्वी, बिल्कुल सभी का सही आंसर है इसके अंदर। उस समय गवर्नर पूछा जाता है कि गवर्नर कौन था, ठीक है ना। सती प्रथा के बारे में उस समय गवर्नर आपसे पूछ लिया जाए ना, बताइए उस समय गवर्नर जनरल जीजी कौन था, ना, जीजी, गवर्नर जनरल जीजी कौन था उस समय, ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बताओ क्या बता दोगे क्या? तो बोले सर बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि इसी समय भारत बंगाल का गवर्नर जनरल हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और भारत का गवर्नर जनरल बना था वो विलियम बेंटिंग बना था। कौन बना था? बेंटिंग। तो कुछ भी नहीं याद रहे तो आप लोग सर बिल्कुल याद रह
जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहे तो ये चीज तो याद रह जाएगी कि बंगाल का गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया और भारत का जीजी बनाया। इस बंगाल के जो जीजी को, इसको तो हटाया और इसके जगह पर कौन आया, भारत का जीजी आता है। और भारत का जीजी, पहला भारत का जीजी कौन बना, भारत का गवर्नर जनरल बनता है। वो बैटिंग करने के लिए उतरेगा भारत के लिए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा बैटिंग करने के लिए विलियम बेंटिंग। कौन था, विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग इसी शासनकाल में हम बात करें 1829 में भी कौन था, तो 1829 में विलियम बेंटिंग था। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहां पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, इसी के बारे में आपसे पूछा है, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, कांग्रेस के बारे में है तो कांग्रेस के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। कांग्रेस के बारे में बताओ, स्थापना कांग्रेस की बताओ, स्थापना 1885 के अंदर। ठीक है, किसने की, तो आप सर ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। प्रथम बैठक के बारे में अपन बात करें तो प्रथम बैठक 1885 के अंदर होती है। ठीक है, और प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आप सर डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। व्योम चंद्र, डब्ल्यू का मतलब व्योम, सी का मतलब चंद्र और बनर्जी का बनर्जी रह जाएगा। ठीक है, तो व्योम चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। कहां पे की, तो आप सर बंबई में। अच्छा, बंबई में भी कहां पर, तो आप सर गवालिया टैंक मैदान। कौन सा मैदान है, गवालिया टैंक मैदान के अंदर, वहां पर पहली बैठक होती है। याद रह जाएगा, तो आप सर बिल्कुल रह जाएगा, बंबई आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, जिन्होंने सी आंसर डी कहां पे दे रहे हो, डी पहला मतलब पहली बैठक भी नहीं पता था क्या, कोई बात नहीं, नहीं पता तो आज याद रख लेना। ठीक है ना, अब याद रह जाएगा, व्योम चंद्र बनर्जी बंबई। अच्छा, बंबई भी भूल जाओगे तो ये गवालिया टैंक मैदान तो बता याद रह ही जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी का आंसर भी सही है। जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुभाष चंद्र बोस 1929 के अंदर त्रिपुरी अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किस अध्यक्ष बने थे, ये अध्यक्ष तो बन गए थे किसका, तो आप सर अध्यक्ष बन गए थे, तो वो बने थे 1939 के अंदर। अधिवेशन है त्रिपुरी, कौन सा है, त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए, इसका पट्टाभी सीतारमैया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। बात करेंगे देखो 1939 की। 1939 के अंदर अपन देखेंगे तो आप सर चुनाव होंगे। ठीक है, ओके, चुनाव हुए तो इधर तो थे सुभाष चंद्र बोस, इधर तो कौन थे, तो आप सर सुभाष चंद्र बोस। अब ये क्या है, अध्यक्ष बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, तो आप सर अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, ओके, अध्यक्ष बन गए 1939 में। अब गांधी जी नाराज हो गए, कौन हो गए, तो आप सर महात्मा गांधी है वो नाराज हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि महात्मा गांधी बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को, किसको, पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया जीत नहीं पाए, तो अध्यक्षता त्रिपुरी अधिवेशन। तो आपसे पूछ लिया जाए 1939 का अधिवेशन कहां पे होता है, त्रिपुरी के अंदर। कहां पर, तो सर त्रिपुरी। सुभाष चंद्र बोस को यह पता चलता है कि महात्मा गांधी नाराज हो रहे हैं, इसलिए कि मैं जीत गया इसलिए नाराज हो रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस क्या कहे, ठीक है चलिए, तो गांधी जी आप नाराज मत हो, मैं क्या दे देता हूं, इस्तीफा दे देता हूं, त्याग पत्र दे देता हूं। क्या दे देता हूं, त्याग पत्र दे देता हूं। और इसी बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, किसकी, तो आप सर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये की थी बताओ किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, इस यहां से त्रिपुरी अधिवेशन से त्याग पत्र देने के बाद में। ठीक है ना, याद रह जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय, संस्थापना तो क्या, स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। वायसराय के बारे में पूछा है ना, वायसराय के बारे में तो बता दो जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये तो सभी का आंसर आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा 1885 के अंदर स्थापना होती है। कब होती है, 1885 के अंदर स्थापना होती है कांग्रेस की। और कांग्रेस की स्थापना हुई है, उस समय आपके वायसराय कौन थे, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सी आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है, ओके। लॉर्ड डफरिन थे, कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है ना, तो लॉर्ड डफरिन थे, ये बिल्कुल आसान था। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया है। तो पहली बार कांग्रेस में आपके, पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1937 के अंदर, कब की बात है, 1937, 50वां होगा शायद, 50वां ये था अधिवेशन। ठीक है,
कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता, तो आप बोले सर ये तो हमें पता है, अध्यक्षता के बारे में अपन बात करें, बताओ कौन सी अधिवेशन, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए 1900। ओके, सी आंसर फैजपुर अधिवेशन, सबका आंसर बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है ना। कहां पर हुआ, तो गांव। अच्छा, ये गांव कौन से राज्य में, वर्तमान में बताओ ये कौन से राज्य में था, ये आपको बताना है। फैजपुर है कहां पर, ये तो बता दो कम से कम, फैजपुर है कहां पर, तो आप बोले सर बंगाल में। कहां पर है ये, बंगाल के अंदर है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसे मत कर देना कहीं दिल्ली और बंबई कर दो, फैजपुर कहां पर है, बंगाल के अंदर है। फैजपुर अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1937 के अंदर। अध्यक्षता किसने की, उसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर अध्यक्षता की थी, वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी फैजपुर अधिवेशन की, 50वां अधिवेशन है। अच्छा, गांधी जी ने भी कभी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है क्या, तो बिल्कुल की है, गांधी जी ने की थी। कौन सा की थी बताइए, बेलगांव। कौन सी की थी, बेलगांव की थी, ठीक है ना। गांधी जी ने बताओ कौन सी की थी, तो बोलिए सर गांधी जी ने अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन। कौन सा गांव है, तो बेलगांव। अब देखो आपके क्या होता है, ये तो ऑप्शन में नहीं दे रखा था, एग्जामिनर थोड़ा होशियार नहीं होगा इस चीज से, ठीक है। एग्जामिनर अब होशियार हो गया होगा, तो अब होशियार होगा तो वो क्या करेगा, आपको बेलगांव भी देगा। तो आपके क्या है कि जो भी बच्चा नया नया देखेगा ना, उसको लगेगा, उसको क्या लगेगा, देखो इसमें भी गांव दिया हुआ है, इसमें भी गांव दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले ऑप्शन में वो जब नहीं पढ़ के जाएगा ना, तब उसको लगेगा बेलगांव कर देते, इसमें भी गांव दिया हुआ है और इसमें भी गांव दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बेलगांव अधिवेशन ये सिटी के अंदर है ना, ये गांव के अंदर नहीं है, मत कर देना गांव में। और बेलगांव अधिवेशन है वो गांधी जी ने अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। बफरिंग बफरिंग नहीं हो रही है, कंटिन्यू चल रही है क्लास, मुझे भी दिख रही है यहां से, है ना, ठीक है। चलिए, तो यह समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, पहली महिला अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा है, तो बता दो जल्दी से। जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। इंपॉर्टेंट क्लास है, देखो जितने भी क्वेश्चन है मैं अभी भी बता रहा हूं, पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन सारे के सारे आपके आए हुए क्वेश्चन सभी आने वाले टाइम में आपके ऐसे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी नहीं है, तो बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। आने वाले एग्जाम में जो आपकी गलतियां नहीं हुए ऐसे क्वेश्चन आप कर लो तो अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर सरोजिनी नायडू, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू दे रहे हैं, ठीक है। सी भी आंसर आया है, ओके, ठीक है। 1917 बिल्कुल। चलिए, सभी का अच्छा आंसर आ रहा है, फिर तो मतलब सब होशियार हो, है ना। कांग्रेस तो रट रखा है इसका मतलब सबने। चलो, कांग्रेस के बारे में आपको सबको पता है सर, पहले तो हमें पता हो चल गए, पहले कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। बंबई अधिवेशन, कौन सा, बंबई अधिवेशन। अच्छा, उसके बाद में पहले मुस्लिम कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे, तो आप बोलोगे सर पहले मुस्लिम के बारे में अपन बात करें तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में अपन बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी याद हो गया होगा, तो आप लोग सर ये भी हो गया। पहले अंग्रेज कौन थे, तो आप लोग सर पहले अंग्रेज के बारे में आप बात कर रहे हो तो कौन थे बताइए, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, तो आप लोग सर पहले अंग्रेज का नाम आ जाए तो जॉर्ज यूले थे, याद रह जाएगा, तो आप लोग सर ये भी याद रह ही जाएगा, जॉर्ज यूले। ओके, चलिए अगला अपन बात करते हैं पहली महिला। पहली महिला बोला है, न कि भारतीय महिला बोला है, याद रखना। पहली महिला पूछा तो आप लोग सर बिल्कुल ठीक है, एनी बिसेंट थी। कौन सी बिसेंट थी, तो आप बोले सर एनी बिसेंट थी, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर यहां से थोड़ा सा और होशियार बन चुका है और एनी बिसेंट का पूछेंगे, बताओ कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बिसेंट ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे सर 1917 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है, तो आप बोलोगे सर कलकत्ता अधिवेशन है, ठीक है ना। चलिए, अगला अपन बात कर लेते हैं पहली भारतीय महिला। कौन सी महिला, तो आप बोलोगे सर पहली भारतीय महिला के बारे में अपन बात करें तो पहली भारतीय महिला कौन, तो आप लोग सर पहली भारतीय महिला हो जाएगी सरोजिनी नायडू। कौन सी नायडू, तो आप लोग सर सरोजिनी नायडू हो जाएगी। अच्छा, यहां से वापस एग्जामिनर और थोड़ा होशियार होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सरोजिनी नायडू ने कब अध्यक्षता की थी, तो आप लोग सर अध्यक्षता की थी 1925 के अंदर और अधिवेशन था वो कानपुर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोग सर बिल्कुल आ गया, ये समझ में आ गया, इतनी चीजें तो कोई दिक्कत है नहीं आपके। तो ये आपका यहां पर अपन बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने देखो भारतीय पहली महिला बताया। अब एक और पूछूंगा मैं आपसे कि बताइए प्रथम स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में प्रथम, ये स्वतंत्रता के बाद में कौन सी महिला बनी है, स्वतंत्रता के बाद में
कौन सी महिला अध्यक्ष बनी है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर ये थी आपके इंदिरा गांधी। कौन सी गांधी? इंदिरा गांधी। समझ में आ जाएगा ना, याद रह जाएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर आपका यहां पर एनी बिसेंट है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी मत कर देना आंसर। ये तो इंदिरा गांधी आपके पहली स्वतंत्रता के बाद में जो महिला बनी है अध्यक्ष, वो हो जाएगी। बोलो समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? सबको पता है ना, कल और लेके आऊंगा ना, एक क्लास और आएगी कल आपके आधुनिक भारत की। कौन से भारत की? आधुनिक भारत की एक क्लास और आएगी, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अच्छा आप ये बताओ, आपको यदि ऐसा कुछ करना है तो ये बताइए, है ना। देखो 2010 से मैं आपको ये कर सकता हूं, 2010 से 2023 तक लगभग जो भी आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा देता हूं, यदि आप कहो तो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये ऐप पे चल सकती है क्लासें, ठीक है। ये यदि कहूंगा तो आपके ऐप पे क्लासें चल सकती है। यदि आप हाँ भरोगे तो आपके ये ऐप पर क्लासें शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ऐप पर चलेगी फिर ये क्लासें, ठीक है। 2010 से 2023 तक पेड वगैरह का कुछ नहीं है, फ्री के अंदर ही रहेगी, लेकिन ऐप पे चलने का बोल रहे हैं, ठीक है ना। आगे से कहे हैं तो ये एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू 2010 से लगा के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, एक टॉपिक है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ले लिया तो 150 क्वेश्चन उसके। अगला मौर्य काल आया तो मौर्य काल के 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन अपन प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये आप यदि कहो तो हाँ भरोगे तो मैं ले लूंगा, आपकी इच्छा है, ठीक है। और वो शाम को लूंगा, ठीक है ना। शाम को यदि आप कहोगे तो 8 से 9 या फिर 8 से 9 वाला टाइम सबसे अच्छा है ना, 8 से 9 वाला टाइम सबसे अच्छा है सर्दियों के अंदर। तो आप कहोगे तो हाँ भर देना, आप चीज को देख लेना, ठीक है ना। आप बता देना। और ऐसा हो कि भाई आपके सर फ्री के अंदर ही सब भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत पैसे ले लेना, और क्या इस चीज से, है ना। ऐसा तो नहीं है, बाकी वैसे कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है अपने को यहाँ पर। वैसे इसमें कोई यूट्यूब पर कमाई वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है मुस्लिम लीग। तो आप सर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 के अंदर। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है, यही तो आपसे पूछा है, तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। ओके, ए आंसर आगा खान ने। किसने की थी? आगा खान ने। कहां पे की थी? ढाका में की थी। कहां पे की थी? ढाका में। इसी तरीके से जैसे समझाता हूं ना वैसे ही समझाऊंगा। ये 2010 से 23 तक के, लेकिन ये ऐप पर चलने के लिए बोल रखे हैं ना। ऐप पर आपके कहा है भाई, मेरे को भी जो आगे से है वही कहा है कि भाई ऐप पे आप एक एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन ले लीजिए, सभी टॉपिक के, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसी के साथ में इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, गिरते गिरते प्रणाम, तो आपको भी गिरते गिरते आशीर्वाद। ओके ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश पर भाई राजकीय प्रवेश हो रहा था, उस समय बम फेंक दिया था, और ये बम फेंक दिया था, तो बताओ किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंक दिया, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है सर, ओके 9 बजे से, 9 बजे से, सुबह की 9 बजे या रात की 9 बजे से, आप बता देना ना, ये टाइमिंग वगैरह आप बता देना। अभी इस पर चर्चा चल रही है ना कि 2010 से लगा के 2023 तक, 2023 तक इसमें आपके एसएससी के क्वेश्चन रहेंगे, आरआरबी रेलवे के क्वेश्चन, आरआरबी के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित, इसमें आपके सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस जो भी रहेगा, तथा राज्य में जो भी एग्जाम के अंदर आपसे जो पूछा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उन सभी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं इस पर। तो आपके देखो अधिक से अधिक जुड़ोगे ना उस पर, तभी लेने का मजा है, बाकी तो क्या ही बताऊं इसमें। तो आपको बताना है दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, और बम फेंका गया है ये आपको बताना है किसका प्रवेश था। तो आप सर लॉर्ड हार्डिंग बम, कौन सा? हार्डिंग का। तो हार्डिंग प्रवेश कर रहा था, दिल्ली में आया था, और उस समय बताओ क्या कर दिया, बम फेंक दिया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि अगली क्लास भी है, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? लंदन के अंदर इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। लंदन के अंदर नाइट के अंदर, ओके नाइट में 9 बजे को, 9 बजे, 9 बजे आप सो जाओगे ना, कहीं 9 बजे आप सो जाओ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सर 9 बजे तो हम सो जाएंगे। इंडिया हाउस के संस्थापक, इंडिया हाउस के संस्थापक आपसे पूछा है, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे। कौन से वर्मा हो जाएंगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 के अंदर, स्थापना कब होती है? 1905 के अंदर स्थापना। चलिए इंडिया होम रूल सोसाइटी, अच्छा ये तो वापस क्वेश्चन आ गया ना, इंडिया होम रूल सोसाइटी के बारे में पूछा है, यही तो आपसे पूछा था, 1905 में होती है ना इसकी, तो इंडियन होम रूल की, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है, तो सेम ही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। वह कौन था जिसने गद्दार पार्टी की स्थापना की? गद्दार पार्टी की स्थापना के बारे में आपको बताना है, ये तो बता ही दोगे आप, गद्दार पार्टी की स्थापना, ठीक है। चलिए ओके, तो 9 बजे का देखते हैं, 9 नाइट 8:30,
ठीक है, टाइमिंग वगैरह देखते हैं अभी, है ना, अभी एक दो दिन, 2-3 दिन आपसे पूछ लेते हैं, आप कितने लोग आओगे उस हिसाब से देखते हैं ना, उस हिसाब से देखते हैं। क्योंकि देखो 2023 से, यदि देखो 2010 से लगा के 2023 तक आपके पुराने पेपर, और एक टॉपिक का रहेगा, एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन, एक टॉपिक के कितने 150 क्वेश्चन, इतने टॉपिक के क्वेश्चन कर लोगे तो आपको यहां से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना, बहुत होते हैं। राष्ट्रपति के आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल से मिल जाएंगे, नदियों के मिल जाएंगे, बांध के मिल जाएंगे, भौतिक प्रदेश के मिल जाएंगे, खनिजों के मिल जाएंगे, इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है। गद्दर पार्टी की स्थापना के बारे में आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ए आंसर दे रहे हैं लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आप बोले सर इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1913 के अंदर होती है। कौन कौन थे, तो आप बोले सर लाला हरदयाल थे। कौन थे, लाला हरदयाल थे। और साथ में कौन थे, सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे, सोहन सिंह भाकना, इनके साथ में थे वो सोहन सिंह भाकना थे, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर इनकी गदर पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है ना, याद रख लेना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, 31 क्वेश्चन ही थे आज, ठीक है, एक दो तीन क्वेश्चन कम रह गए थे, ठीक है, आज थोड़े जल्दी थे उस चीज में, ठीक है ना। चलिए ओके, तो 31 क्वेश्चन हो गए, कल आपके और रहेंगे 35 क्वेश्चन रहेंगे कल, और कल पढ़ के आना है वो आपको 1905 से लगा के 1947 तक पढ़ के आना है, ठीक है ना। 1905 से 1947 तक पढ़ के आ जाना अच्छे से। इनसे संबंधित आपके कल 35 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है ना, इनसे संबंधित भी कल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये 150 वाले क्वेश्चन ये आपके ऐप पर चलने के लिए बोला है भाई, मेरे को भी बोला है कि आगे आप ऐप पर इस पर ये क्लासें ले सकते हो, यदि आपको बच्चे आएंगे तो, ठीक है ना, यदि बच्चे आएंगे तभी कर सकते हैं ना। ऐसे तो मैं अकेला ही वहां पे पढ़ाऊं तो फिर क्या है मतलब है इस चीज का। लेकिन आप थोड़ा आओगे तो देख लेना इस चीज को। और 1905 से 1947 है, ये आपके कल अपन चर्चा करेंगे, ओके, ठीक है। ऐप का भी अपना एग्जाम नाम से है ना, अपना एग्जाम नाम से है ऐप। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल आप थोड़ा सा तैयारी करके आ जाना 1905 से 1947 तक के यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम से संबंधित। बाकी 11 बजे वाली क्लास तो चलेगी चलेगी, और ऐप पर आपको शाम की क्लास है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। आज से नहीं, अभी 2-3 दिन से, अभी थोड़े से हम भी देख लेते हैं उसी पे ऐप पे कैसे कैसे क्लास होगा, किस तरीके से होगा, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे, ओके। अपना एग्जाम नाम से ही है, जो आपके चैनल है उसी नाम से, ओके। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, सभी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चैनल पर जो सब्सक्राइब आप लोग हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो उस चीज़ से आप लोग सपोर्ट करके आप अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। सर आप मैथ की क्लास लेते हैं क्या, नहीं मैं मैथ की नहीं लेता। जीके के अंदर अच्छी है, जीके अच्छी है, मैथ अच्छी नहीं है ना, जीके अच्छी है, मैथ अच्छी नहीं है। जीके के अंदर है तो जीके के अंदर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। हिंदी सबसे बेस्ट है, साइंस भी बहुत अच्छी है ना, तो साइंस भी बहुत अच्छी है। ये भी है कि साइंस में बीएससी, खुद की बीएससी की हुई है, तो साइंस भी बहुत अच्छी है, साथ में जीके भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और आपको सबको पता ही है जीके के अंदर तो रोज पढ़ के आ रहे हो, तो आपको भी दिख रहा होगा कि सर डिटेल से कितनी बताते हैं, और साथ साथ में आपके अच्छे से नोट्स भी जो है 12:15 वाली के अंदर मिल जाते हैं। आपको नोट्स मिल सकते हैं क्या सर, नोट्स तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा, है ना। आपको सब कुछ आपको सर ही दे दे तो फिर तो क्या ही बताएं, है ना। नोट्स तो आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा। धन्यवाद। देखो किंग गुजर, कोशिश करते हैं, हम पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा जो हमारे साथ में जुड़ा है, मैं इतना ही सोच के आता हूं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए। स्टूडेंट एक हमेशा आशा लेके बैठता है कि चलिए सर यूट्यूब पे भी मिलता है तो हमें एक अच्छी चीज मिले, अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, ठीक है, और पूरी डिटेल के साथ में मिले। तो मैं वही देखकर आपको हमेशा एक टॉपिक का बारे में, पूरी डिटेल के बारे में, मैं 4 ऑप्शनों की बजाय मैं उस टॉपिक के बारे में पूरा बता देता हूं, क्योंकि 4 ऑप्शनों में आप कंफ्यूजन भी हो जाओगे, सर इसका इतना सा पढ़ लिया, इसके 2 शब्द पढ़ लिए, इसके 2 शब्द पढ़ लिए, इसके 2 शब्द पढ़ लिए, और सारा का सारा मिक्स हो गया, है ना। उसी टॉपिक को पूरा डिटेल के साथ में पढ़ लो, ताकि कहीं पे दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में सब कुछ जान गए। तो इसका मतलब एक गदर पार्टी की यदि आपने देखा तो गदर पार्टी का ये तो फिक्स हो गया कि सर सैन फ्रांसिस्को 1913, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये कम से कम 4 शब्द पढ़े तो आप कम से कम उसी टॉपिक पर, उसी पे तो नजर रहेगी कम से कम, है ना। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि भाई उसी टॉपिक के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ में जानकारी दे दूं, ताकि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आए। कोशिश करेंगे
पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। पहली बार पढ़ोगे थोड़ा सा समझ में कम आएगा, लेकिन 2-3 बार आप बार बार रिवाइज चलते रहेगा, कभी दोबारा क्वेश्चन आएंगे ऐसे गदर पार्टी से तो आपको पता रहेगा सर ये वाली चीजें हैं हमें पहले से पता है, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से अपन रोज चर्चा करेंगे, रोज 11 बजे क्लास आएगी, साथ में आपके ऐप पर है वो भी क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू आओगे तभी देखो उस पर शुरू करते हैं। ओके चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।